हिंदुस्तान के खिलाफ यूनुस का प्लान, बॉर्डर पर यूनुस के TB2 किलर ड्रोन तैनात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के बीच यूनुस सरकार ने पश्चिम बंगाल से लगती सीमा पर अपना किलर ड्रोन उतार दिया है। बांग्लादेशी सेना की इस तैनाती से इलाके में तनाव बढ़ गया है। दरअसल ये पूरा इलाका भारत के चिकन नेक के करीब है और बेहद संवेदनशील माना जाता है कि इंडिया बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए। इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा, और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है। इंडिया की ये कैपेसिटी है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक। देखिए, एक तरीके का आर्म्ड ड्रोन है, वो इस इलाके में हमला भी कर सकता है। तो इस तरीके का डिप्लॉयमेंट डेफिनेटली भारत के सिक्योरिटी कंसर्न को बढ़ाता है और साथ में ये दिखा रहा है कि बांग्लादेश आज के डेट में हर फ्रंट पे हिंदुस्तान को कन्फ्रंट कर रहा है, हिंदुस्तान को सस्पिशियस निगाह से देख रहा है। और 5 अगस्त के बाद से देखिए बांग्लादेश के हालत बद से बदतर हुए चले जा रहे हैं। कि इंडिया बांग्लादेश ने ड्रोन्स लगा दिए। इंडिया चाहे तो 1 मिनट में ये ड्रोन शूट करेगा, और इंडिया में आपको बात बताऊं, इंडिया ये ड्रोन शूट कर सकता है। इंडिया की ये कैपेसिटी है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक। लेकिन फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। और ख़ास तौर पे ये जो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स हैं, इनकी तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। इनके तो जो फ्लाइट टाइम है 24 घंटे से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक इनकी ऑपरेशनल लेंथ है। एनिमी की वो टेरिटरी में जा सकते हैं, लेकिन वापस कैसे निकलेंगे, ठीक है जी। सुनने में आता है कि इस ड्रोन की ये कैपेसिटी है कि ये एक डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट करता है तब ये दुश्मन की टेरिटरी में जाता है, जो कि साइकोलॉजिकली चैलेंज हो सकता है। सो ये वॉरफेयर के अंदर ये वो जिसे कहते हैं ना, अजरबैजान एंड आर्मीनिया में तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। आर्मीनियन आर्मी के लिए तो मसला बन गया था, लेकिन इंडिया के लिए मसला नहीं होगा, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैज ए हाई टेक ड्रोन्स मौजूद हैं। क्योंकि आर्मीनियन आर्मी जो थी उसको उन्होंने कन्वेंशनल टैंक्स और मिसाइल रॉकेट वगैरह उसके उन्होंने काफी ज्यादा सिस्टम को तबाह किया था। और ये TB2 ड्रोन ही लेके उनको बैठ गया था, फ्रेंकली। लेकिन कहा जाता है कि ये ड्रोन्स की जंग है। इंडिया इज इन बेटर पोजीशन बिकॉज इंडिया ने ये जो रिसेंटली ये लिए हैं। लेकिन क्या इंडिया टर्की से भी कंप्लेन कर सकता है? डेफिनेटली नहीं कर सकता। वो कहेंगे जी हमने तो ये ड्रोन इसलिए दिए हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमें दुनिया में कोई मुल्क भी ये ड्रोन ले सकता है। आई थिंक पाकिस्तान के पास भी ये ड्रोन्स मौजूद है। लेकिन इंडिया के लिए चैलेंज तो बढ़ गया ना। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, 3 कंट्रीज हैं चैलेंज। म्यांमार इज एन अनस्टेबल, ठीक है जी। वहां से वैसे पेनिट्रेशन होती रहती हैं, ह्यूमन स्मगलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स इंडिया के लिए। सो इंडिया के लिए द नेबरहुड इज गेटिंग प्रॉब्लम। सो सिर्फ एक नेपाल एंड भूटान ही है विच आर पीसफुल फॉर देम एट द मोमेंट। चाइना के साथ उन्होंने अपने मामला सेट कर लिए हैं। लेकिन अगर आप मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट को देखेंगे तो एक डिफरेंट चीज उनको नजर आएगी। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो है एक डिफरेंट चीज उनको नजर आएगी, ठीक है ना जी। मुझे जो लगता है, ठीक है, उनको जब उनसे बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये क्या है, ये क्या चीज है, ये किस तरह की चीज है। ये एक चीज मुझे जो नजर आ रही है, ठीक है। बहरहाल इसको वी हैव टू एनालाइज दिस थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, अगर उसने ये वाकई फैसला कर लिया है और बांग्लादेश की डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने ये वाकई फैसला कर लिया है कि उन्होंने इंडिया को एक टफ टाइम देना है, ठीक है ना, तो ये भी ज़हन में रखिएगा कि इंडिया के पास ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं और जो मैंने स्वार्म ड्रोन्स की बात की थी, तो इंडिया विल डेफिनेटली उनको आउट मैनूवर कर देगा। पाकिस्तान के पास हमारी जो ड्रोन जो जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट है, या जो हमारी डिटेरेंस है इन दिस एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हमारे लिए भी चैलेंज, ठीक है जी। हमारे पास ये, और पाकिस्तान को वैसे ये पता चल जाएगा अगर इन केस देयर इज एन इंडिया बांग्लादेश प्रॉब्लम कि बांग्लादेश के ये ड्रोन कैसे ऑपरेट करते हैं, तो पाकिस्तान को भी पता चल जाएगा। बिकॉज आर्मेनिया में तो आर्मेनिया वाज नॉट स्ट्रेटेजिकली इन एडवांटेजेस पोजीशन, इंडिया इज एन एडवांटेजेस पोजीशन एट द मोमेंट। सो ये जो टर्किश ड्रोन काम करते हैं या नहीं करते, इन केस देयर इज अ मिस कैलकुलेशन,
इंडियंस ड्रोन को गिराएंगे नहीं। क्यों नहीं गिराएंगे? बिकॉज अगर आप ड्रोन को गिराते हैं तो इट मीन्स आप प्रॉब्लम है। और बांग्लादेश गो के कहता है कि हमने नहीं डिप्लॉय किए हुए, बांग्लादेश कहता है कि हमने डिप्लॉय नहीं किए हुए, लेकिन याद रखें दिस इज ऑल अबाउट सर्वेलेंस की बात, ठीक है, कि इंडिया क्या कर रहा है ऑन द बॉर्डर। हो सकता है पीस टाइम में भी ये ड्रोन ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन कभी इस तरह को नोट ना किया गया हो बिकॉज फ्रेंडली एटमोसफेयर। लेकिन द मोमेंट इट इज ऑल अबाउट ये चीजें हैं तो चीज तो हो। बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स जारी बात है इसको देख रही होगी कि ये क्या हाउ ऑल दिस विल हैपन। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडियन एयरफोर्स जो है उसने जारी बात है अपने जो ये जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हैं उनको अलर्ट कर दिया होगा, या ये उन्होंने ही इंटेलिजेंस ली होगी डेफिनेट, ठीक है जी। आप देखें ये इनका जो कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस जो है MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स की, ये तो बहुत है। देखें ना कहाँ जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम का बने हुए ड्रोन्स और कहाँ टर्किश ड्रोन्स, जमीन आसमान का फर्क होगा। ये कोई जिसको मैं समझता हूँ ये कोई मामूली चीज तो नहीं है। सो इंडिया ने ये जो कुछ लिया था ये देखें अपने आप को एक एडवांटेजेस पोजीशन में रखने के लिए लिया था। इंडिया ने ये इसलिए नहीं लिया कि ये एक वो चीज है। सो आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका इंडिया के मामलात अदानी के हवाले से क्या है, एक तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है हाउ इट इज getting स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग कैसे कर रहा है। आप देखिए बांग्लादेश जो है अगर आप उसका मैप देखें वो तो घिरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है, बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं हिलजुल भी नहीं सकता, बिकॉज इंडिया बांग्लादेश ने किधर निकलना है और क्या करना है। सो इंडियन आर्मी जो है वो उसकी समझ लें कि उन्होंने रिसेंटली मैं देख रहा था कि सेटकॉम एनोबल जो है हेरॉन मार्क 2 UAVs भी इसराइल से लिए थे। इंडिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोला जाता है वो अपनी भी मेल कैटेगरी ड्रोन जैसे टपास BH-201 भी कर रहा है और उसमें उन्होंने काफी पैसे भी लगाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो टपास BH-201 है ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने हैं, तो जारी बात है। तो ये देखें इजरायली ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन और अपने ड्रोन, ये आप देख लें, इजराइल ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन, और ये देखें ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं। ये सारे के सारे दे आर इन अ पोजीशन टू टारगेट, और टारगेट करने की पोजीशन, ठीक है। एंड ये आप इसमें देखें कि जो बांग्लादेश के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है,